दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब बाहर जाते हो अब्रॉड तो आपको क्या ले जाना चाहिए। करेंसी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अगर आप जो भी ले जाते हो वो कौन सा ले जाना चाहिए और सबसे बढ़िया आपके लिए क्या है जो सबसे आपके लिए सस्ता भी पड़े और आराम से काम भी हो जाए। तो दोस्तों, आपको देखना है कि इसमें सबसे बढ़िया क्रेडिट कार्ड कौन सा ले जाना चाहिए। वह क्रेडिट कार्ड आपके लिए वो सबसे बढ़िया है जिसमें आपको सबसे बेसी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या हुआ, जितना बार स्पेंड करोगे ना उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। सपोज आप 100 रुपये स्पेंड किए तो समझ लो उसका 0.5% या 1% या 2% तक आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है और वो बेसिकली आप उसको कभी यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में कुछ खरीदने के लिए या कैशबैक के लिए, तो वो सबका बहुत फ़ायदा होता है। फिर ये तो एक चीज़ होगा रिवॉर्ड पॉइंट्स का। इसके अलावा एक्सचेंज रेट क्या दे रहा है आपको क्रेडिट कार्ड। देखिए, आप यहाँ से अगर कोई बुक करते हैं सपोज टिकट्स बाहर का या होटल बुकिंग करते हैं कोई इंटरनेशनल साइट में, जैसे booking.com में आपका वहाँ एक्सचेंज रेट लगता है, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत से क्रेडिट कार्ड्स का एक्सचेंज रेट बहुत ही ख़राब होता है। कोई कोई में इनफैक्ट 5 से 6% तक लोग चार्ज कर लेते हैं। और आप अगर आपका अच्छा क्रेडिट कार्ड हो जिसमें एक्सचेंज रेट आपको बेटर मिलता हो, उसमें हो सकता है आपका 2 से 3% ही लगा है इंस्टेड ऑफ 5 to 6%। तो ये भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपका हायर क्रेडिट कार्ड होगा, जितना ऊपर लेवल का होगा, उतना एक्सचेंज रेट आपको बेटर मिलेगा और ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह भी बहुत कम लगता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स भी उसमें बेटर मिलते हैं। वेल, ये तो क्या जनरल क्रेडिट कार्ड जो बैंक के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। कुछ स्पेशल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिसमें स्पेशली रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं बहुत अच्छे, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। स्पेशली आपका बड़े ट्रांजैक्शंस हो, जैसे आपको फ्लाइट बुकिंग करना हो, होटल्स बुक करना हो ऑनलाइन वगैरह, वहाँ भी आपको यूज़ करना हो तो उसमें आपको काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। उसमें बस प्रॉब्लम ये है कि उसका एनुअल चार्जेस है। जैसे अपने क्रेडिट कार्ड का कोई एनुअल चार्जेस नहीं रहता जनरली, का लाइफ टाइम फ्री रहता है। इनके कुछ कुछ के होते हैं जैसे 2500, 5000, 10,000। तो अगर आपका बहुत यूज़ हो ना, अगर अच्छा खासा अमाउंट हो तो वो यूज़ करिए, उसमें आपको काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके इकट्ठा हो जाएंगे जो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है अच्छे क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने का। तो वो आप देख के, आपका कॉम्बिनेशन देख के आप वो देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवॉर्ड पॉइंट्स और एक्सचेंज रेट, ये दो चीज़ ध्यान रख के आप क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ करिएगा बाहर। अब यहाँ तो अपना बात हो कि चलो अपने यहाँ ऑनलाइन घर में बैठे अपने यूज़ कर लिए इंडिया में। अब जब बाहर गए तो वहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट कार्ड आप जब यूज़ करें वहाँ उसी चीज़ के लिए यूज़ करिए जहाँ वो स्वाइप कर सके। मतलब रेस्टोरेंट में गए, शॉपिंग किए, कहीं कुछ भी आप खरीदे, जहाँ स्वाइप करके आप क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ वो सही है। और वहाँ आप कभी भी भूल से भी विड्रॉ मत करिएगा कैश क्रेडिट कार्ड से, एटीएम से, क्योंकि विड्रॉल चार्जेस बहुत हाई है, कैश विड्रॉल चार्जेस एटीएम कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड के। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि विड्रॉल इज़ नॉट सपोज टू बी डन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। उसके लिए अलग है, मैं बता दूंगा कौन सा कार्ड आपको यूज़ करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड आप अब्रॉड में तभी यूज़ करिए जब आप वो स्वाइप कर रहे हैं। चाहे रेस्टोरेंट में खाने तो स्वाइप कर सकते हैं, मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें वहाँ स्वाइप कर सकते हैं, शॉपिंग स्वाइप कर सकते हैं, कोई आप टूर कर रहे हैं वहाँ स्वाइप कर सकते हो। बेसिकली जहाँ आप स्वाइप कर सकते हैं, बट नॉट फॉर विड्रॉइंग कैश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम गांठ मान लीजिए, कैश कभी विड्रॉ मत करिए वाया क्रेडिट कार्ड, चाहे कितना ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कितना ही अच्छा क्रेडिट कार्ड हो। बहुत हाई ट्रांजैक्शन चार्ज वो लोग अप्लाई करते हैं और एक्सचेंज रेट भी बहुत फालतू देते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि भाई करेंसी आप अपने कभी क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ मत करिए बाहर, तो फिर आपने कैसे उसको विड्रॉ करें बाहर। उसके लिए आप फॉरेक्स कार्ड ले जाइए, सबसे बढ़िया है। फॉरेक्स कार्ड मतलब क्या हुआ, फॉरेक्स कार्ड में बेसिकली आप यहाँ फॉरेन करेंसी, सपोज आप यूरोप जा रहे हैं तो यूरो आप उसमें कार्ड में भरवा लीजिए। यहीं सपोज 50,000 रुपये का आपको यूरो भराना है, उस हिसाब से आप इसमें जो कार्ड में यूरो भर जाएगा। सपोज आप ये थाईलैंड जा रहे हैं तो उसमें थाई बात भरा लीजिए, यूएस जा रहे हैं तो यूएस डॉलर्स भरा लीजिए। जहाँ बेसिक करेंसी काम आते हैं वैसे भरा लो और फिर आराम से आप उसको यूज़ करो। वहाँ आप फॉरेक्स कार्ड यूज़ करोगे तो आपका विड्रॉल चार्जेस बहुत कम है। वहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना ये भी ज़रूरी है कि उसमें क्या ना, ट्रांजैक्शनल चार्जेस लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप जितना बार विड्रॉ के, ये जितना अमाउंट के उसके ऊपर एक आपका रेट लगता है। सपोज 50,000 के तो उसके ऊपर में भी 5% लग जाएगा या 2% लग जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। इसमें क्या हर ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज लगता है। तो इसमें क्या आपका ये टिप क्या है कि जब आप ये कार्ड यूज़ करो विड्रॉ करने के लिए कैश, तो एक साथ बड़ा अमाउंट विड्रॉ करें, क्योंकि आप छोटे छोटे अमाउंट्स विड्रॉ करोगे तो हर बार आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। और जनरली क्या होता है ना, फर्स्ट ट्रांजैक्शंस फ्री रहते हैं इसमें। तो इसलिए बेटर है कि आप शुरू में थोड़ा अच्छा अमाउंट विड्रॉ कर लीजिए, ट्राई करें कम से कम विड्रॉल करें इसमें। मतलब अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस कम रखिए। अमाउंट एक साथ आप विड्रॉ कर सकते जितना मर्जी, बट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम रखिएगा, ये जरूरी है व्हेन यूजिंग फॉरेक्स कार्ड।
और फॉरेक्स कार्ड में क्या आराम है कि आप सपोज आप पूरा यूज़ नहीं किए, थोड़ा रह गया उसमें, तो कोई बात नहीं, जब आप इंडिया आ जाए तो उसको वापस आप देके वापस आपका पैसा आपको मिल सकता है। वो आपको ऑनलाइन आप लेते हो सपोज कार्ड, तो आपका अकाउंट में जमा हो जाएगा, बैंक अकाउंट में। और अगर आप ऐसे आपको एजेंट के थ्रू लेते हो तो आपको कैश दे देगा। दोस्तों, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा फॉरेक्स कार्ड को लेके, कि जब आपको फॉरेक्स कार्ड पे आप देखो ना कि जिसमें आपको सबसे बड़ा एक्सचेंज रेट मिलता हो, क्या कि अलग अलग फॉरेक्स कार्ड के भी अलग अलग एक्सचेंज रेट होते हैं। कोई बैंक आपको बेटर देगा, कोई कम देगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने थॉमस कुक का लिया था तो उसमें मुझे अच्छा एक्सचेंज रेट मिला था, पर अब क्या मैं सजेस्ट आई एम नॉट श्योर क्योंकि उसका कंपनी का थोड़ा हाल ख़राब है, बट आप समझ के लीजिएगा। पर मुझे एक्सचेंज रेट अच्छा मिला था थॉमस कुक से। तो डिपेंड करता है, वो भी आप चेक कर लो कि क्या एक्सचेंज रेट आपको मिलता है, कंपेयर कर लीजिए कहीं से, और जो आपको सबसे बेटर एक्सचेंज रेट मिला उसके आप थ्रू जाइए। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों को नहीं पता, कि सपोज आप फॉरेक्स कार्ड में भरा लिया अपना, सपोज 50,000 आपने भरा लिया और आपने वहाँ यूज़ किया, फिर यहाँ सपोज 20,000 रह गया फॉरेक्स कार्ड में, आप यहाँ लाए और आप सोचे चलो रहने दो, कोई बात नहीं, 5 साल तक तो वैलिड रहता है, कोई बात नहीं, हम बाद में देखते यूज़ कर लेंगे। और फिर आपको मनाए में भी 7-8 महीना बाद कि नहीं यार अब तो क्या दरकार है, एक बार तो अपने 20,000 रुपये लगे, क्योंकि आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो अगर 20,000 उसमें ब्लॉक्ड है तो बेकार है, क्योंकि अगर 20,000 रुपये वही आपका बैंक में होता है तो आपको उसका इंटरेस्ट रेट तो एटलीस्ट कुछ मिलता। तो आप सोचे कि चलो 7-8 महीना बाद कि भाई हम अपने पैसा उठा लेते हैं। पर इसमें क्या होगा ना, अगर आप 6 महीने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप 6 महीने के बाद आफ्टर 180 डेज आप उसमें अगर उससे आप पैसा वापस निकलवाते हो तो बहुत अच्छा खासा वो लोग चार्ज अप्लाई करते, विच इज़ अराउंड 700 to 800 रुपीज़। बहुत हाई ट्रांजैक्शन चार्ज है, इट कुड बी मोर देन दैट ऑल्सो। तो बहुत ज़रूरी है कि 6 महीना के पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस कार्ड, उसके 6 महीना के पहले आप उसमें से पैसा निकलवा लीजिए, नहीं तो आपका वो एक्स्ट्रा फालतू चार्ज लग जाएगा। आपको पता है मेरे साथ हुआ था, मैं एक्चुअली इसको रख लिया था, मैंने सोचा था कि चलो 6 महीने बाद मैं थाईलैंड वगैरह जाऊंगा तो उसको यूज़ कर लूँगा। पहले यूरोप गया, फिर 6 महीने बाद थाईलैंड का प्रोग्राम था, बट एनीवे वो बना नहीं, तो मुझे मन किया कि भाई मैं वापस एजेंट को फ़ोन किया, मैं बोल कि भाई आप आके मुझे रुपया दे दो। वो जब आया उसने कहा कि भाई आपको पूरे रुपए तो मिलेंगे नहीं, 700 रुपये 800 रुपये कम मिलेंगे। पर यहाँ क्या हुआ ना कि मेरा नहीं कटा फॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं उनको कई बार उस स्पीच में बोल चुका था कि भाई आप आके मुझे पैसे दो, तो वही नहीं आ पा रहे थे मेरे पास, उनकी गलती हो गई थी, तो उनको बेयर करना पड़ा था एक्सपेंस। पर उनको भी नहीं पता था इस बारे में, इमेजिन, उनको भी नहीं आइडिया था कि 180 डेज के बाद ये ऐसा कोई चार्ज लग जाता है, वो भी इतना अच्छा खासा। तो जब आप वापस रुपया मांगते हो, वापस इंडिया आते हो और वापस आपको रुपये चाहिए होते हैं, तो आपको जो उस समय जो एक्सचेंज रेट मिला था उतना बढ़िया नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा एक्सचेंज रेट, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए ट्राई करें कि फॉरेक्स कार्ड में आप जितना बढ़ाए हो उतना बेसी से बेसी यूज़ कर पाए, क्योंकि अगर आप सोचो कि ठीक है चलो बढ़ा लेते रुपया, कोई बात नहीं, यहाँ के वापस उससे रुपया ले लेंगे, तो क्या आपको और नुकसान है, क्योंकि आपको थोड़ा कम एक्सचेंज रेट मिलेगा, तो उसमें भी आपका एक्सचेंज रेट में भी थोड़ा आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा नुकसान नहीं होगा, पर फिर आपने फालतू में क्यों नुकसान करे, इसलिए वो भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब अपने डेबिट कार्ड का बात करें तो अपने डेबिट कार्ड भी ले जा सकते हैं, उसका भी जो कैश विड्रॉल चार्जेस है वो काफ़ी कम रहते हैं कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड। पर बेस्ट है फॉरेक्स कार्ड, सबसे सही और सबसे कन्वीनियंट है फॉरेक्स कार्ड। तो अगर आप डेबिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड के बीच में आप सोच रहे हो ना, तो फॉरेक्स कार्ड ले जाइए, इनफैक्ट दैट्स द बेस्ट, वो तो आपको ले जाना ही बनता है डेफिनेटली। और आप बोले कि फिर फॉरेक्स कार्ड ले जा रहे, क्रेडिट कार्ड है ही, तो फिर अपने को कैश का क्या दरकार है, थोड़ा बहुत ले जाए। पर मैं कहता हूँ कैश इज द किंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कैश तो आपको ज़रूर ले जाना बनता है, यहाँ से अगर आप पॉसिबल हो तो आप कुछ कैश ले जाइए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ना कि आप मतलब जस्ट टेक एटलीस्ट 20% अमाउंट जो आपका, वो तो कम से कम कैश ले जाइए। मुझे क्यों फ़ायदा है, क्योंकि एक तो देखिए क्या है ना कि आप जब वहाँ से एयरपोर्ट से आप सिटी जाओगे तो आपको दरकार पड़ेगा कैश का डेफिनेटली। उसके अलावा भी ना आप हर बार आप विड्रॉ करोगे, लेकिन आप थोड़ा तो कैश अपने पास रखो ही, फिर जैसे मन हो वैसे अपना विड्रॉ करते रहो पैसा, या स्वाइप करना हो जैसे भी, पर कैश जरूर ले जाइए। अब इसमें कैश भी आप सोचो कि क्या ले जाए, जनरली क्या होता है ना, सबसे कम यूएसडी यूरोप जा रहे यूरो, और कोई भी कंट्री में जा रहे हैं तो यूएसडी ले जाओ। फिर ये भूल मत करिए, क्योंकि सपोज आप थाईलैंड जा रहे हैं, अब थाईलैंड जा रहे हैं तब यूएसडी क्यों ले जाएंगे, आप पहले यूएसडी में कन्वर्ट करो इंडियन रुपीस को, और फिर यूएसडी से फिर भारत में कन्वर्ट हो रहा है, तो डबल कन्वर्शन रेट लग रहा है आपका फालतू में, आपको कम पैसे मिल रहे हैं एक्चुअली। तो ऑलवेज अगर आप सपोज थाईलैंड जा रहे हो तब सीधा थाई बात ले जाओ ना यहाँ से, वाई टेक यूएसडी। अगर आप सपोज मलेशिया जाए तो रिंगिट ले जाइए। तो डिपेंड करता है आप जहाँ, अगर वहाँ का करेंसी आपको यहाँ मिलता है
तो वही करेंसी ली जाइए, नॉट यूएसडी और यूरो। वेल टर्की में क्या था, मैं जैसे टर्की गया था, अब टर्की में क्या टर्किश लीरा जैसे यहाँ मिलता ही नहीं है, तो मुझे वहाँ यूरो ले जाने पड़ा। वहाँ पे मेरे पास चॉइस था यूएसडी और यूरो का। अगर आप टर्की जा रहे हो ना तो आप यूरो ले जाइए, नॉट यूएसडी, क्योंकि वहाँ आपको यूरो का बेटर एक्सचेंज रेट मिलेगा देन यूएसडी। वेल एक्चुअली क्या है ना कि टर्की में तो आप यूरो और यूएसडी भी चलता है, बट बहुत जगह नहीं भी चलता है, तो टर्किश लीरा तो आपको चाहिए वहाँ। वेल यहाँ टर्किश लीरा नहीं मिलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, टर्की जा रहे हो तो आपको यूरो ही ले जाना पड़ेगा, डोंट टेक यूएसडी। बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या है ना कि आपका प्रॉब्लम नहीं, यहाँ करेंसी मिल जाते हैं जनरली, बट नॉट ऑल कंट्रीज, तो वो देख के आप करिएगा। वेल थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया के तो सब जगह मिल जाते हैं। सिंगापुर का आपको सिंगापुर डॉलर यहाँ से ले जाए रादर देन यूएसडी, तो सिंगापुर में मैं गया तो सिंगापुर डॉलर ही ले गया था। इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप बस इतना सिंपल लॉजिक है ना, डबल कन्वर्शन रेट क्यों दे, अपने पहले यूएसडी करे फिर यूएसडी से सिंगापुर डॉलर करे, 2 कन्वर्शन रेट हो गए, तो उसमें भी लूजिंग मनी है एक्चुअली। और क्या कि जब बाहर जाते हो तो अच्छा खासा पैसा लगता है, तो अच्छा खासा अपना एक्चुअली अपना फालतू स्पेंड हो जाता है, पता नहीं लगता कुछ हजारों रुपए स्पेंड हो जाते हैं सिर्फ एक्सचेंज रेट और क्रेडिट कार्ड विड्रॉल चार्जेस और ये सब में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब अपने छोटे मोटे खर्चे जो इवेंचुअली काफी बड़ा लगता है अगर सबको ऐड करे, वो सब सेव हुए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो कि आप वही उसी कंट्री का करेंसी ले जाए जिस कंट्री में आप जा रहे हो, और अच्छा खासा कम से कम 20% तो कम से कम ले जाइए। मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको, अगर 20 तो कम से कम 10% तो ले जाए, एटलीस्ट उतना तो ले जाए कि आप बेसिकली एयरपोर्ट से सिटी तक तो पहुंच जाए, उतना तो जरूरी है ले जाना। और बाकी तो देखिए आपका जैसा आपको सही लगे वैसा आप अपना करो काम। अब अपने बात करते हैं करेंसी पे अपने ले जाते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप करेंसी ले जा रहे हो ना, हार्ड करेंसी, तो आप जिससे आप करेंसी ले रहे हो बोलेगा कि भाई कुछ डिनोमिनेशंस का दे दे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो 500 का डिनोमिनेशन दे या सिर्फ 100 का दे, कुछ 20 का भी दे दे, कुछ 10 का भी दे दे, ताकि ना आपके पास सब का डिनोमिनेशंस रहे, तो ईजी रहेगा आपको वहाँ इसको यूज़ करने में। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि अगर आपको सिर्फ 500 का दे दे और आपका सपोज आप टैक्सी से वहाँ गए, या सपोज जैसे धाईवाट में तो 1000 तक भी चलता है, आपको 1000 के नोट दे दिए और आपका लगे केवल 500 बार, और आपका बाई चांस टैक्सी बस चेंज हो तो फिर फालतू में आपको परेशानी होगी। तो बेटर है कि 3-4 डिनोमिनेशन का आप करेंसी ले जाओ। और क्या है कि बहुत बार क्या होता है अपने विड्रॉ भी करते हैं ना, तो अपने को जनरली स्ट्रेट अवे अपने वो बड़े करेंसी से जनरली विड्रॉ करते हैं, छोटे मोटे अपने नोट्स नहीं रहते, तो पहले से अपने पास कुछ छोटे डिनोमिनेशंस की करेंसी रहे तो बहुत आराम रहता है। तो बेटर है कि आप कई तरह के डिनोमिनेशंस के करेंसी आप ले जाओ यहाँ से, वेरी कन्वीनियंट, आई एम टेलिंग यू, बहुत फायदा होता है। आपको बताता हूँ एक चीज, क्रेडिट कार्ड का जो विड्रॉल रेट इस तरह तक लोग लूटते हैं, स्पेशली कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे इनफैक्ट प्राग में, जैसे क्या हाल है कुछ कुछ एटीएम्स का, कि आपको एक्सचेंज रेट है ना, वो तो चलो उसमें तो लूट ही रहे हैं लोग। और उसके अलावा उसमें क्या सिस्टम रहता है कि आप जानना चाहते हैं कि सपोज आपका कंट्री में आपका कितना का एक्सचेंज रेट मिल रहा है एक्चुअली, और वो जब आप प्रेस करते हो ना जानने का, तो उसमें उन लोग और काट लेते हैं, मतलब स्ट्रेट अवे दे कुड कट इवन $20 to $30, मतलब 2 से 2,500 रुपए काट लेते हैं, वो सब एक्स्ट्रा बिसाइड्स द एक्सचेंज रेट। मतलब सपोज अगर आप 100 यूरो, मतलब वहाँ जैसे यूरो चलता है, तो सपोज आप 100 यूरो चेंज कराए, तो 100 यूरो का तो आपको वहाँ तो लूज हुआ है एक्सचेंज रेट का, मे बी 7,000 का, मे बी अराउंड 4% पकड़े तो अराउंड 300-400 रुपये। उसके अलावा अनदर 1,000-1,500 रुपये और काट लेंगे, और अगर 4-5 यूज करें तो मे बी 2,500 रुपये काट लेंगे। एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जैसे टर्किश लीरा वो यहाँ मिलता ही नहीं, यहाँ कोई काम ही नहीं आता है, तो आप टर्की गए तो अगर आपके पास हार्ड करेंसी ना, तो वहीं आप खत्म करके आओ, क्योंकि आप इंडिया लाओगे ना तो कोई आपसे लेगा नहीं, और लेगा भी तो बहुत खराब एक्सचेंज रेट देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा कोई कंट्री जहाँ यहाँ करेंसी खास काम नहीं आता है, वहाँ खत्म करके आइए। जैसे मैं टर्की गया तो एयरपोर्ट में लिटरली पूरा अपना करेंसी खत्म कर दिया, लास्ट में बस में भी पड़ा तकरीबन 10-15 टर्किश लीरा, तो खास बात नहीं, तकरीबन 300 और रुपये। चलो मैं करेंसी कलेक्ट भी करता हूँ, तो वो मैं अपने पास एज अ करेंसी एज अ सोवेनियर काइंड ऑफ रख लिया था। ये सब चीज़ बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे खर्चे हैं जो ऐड अप करके काफ़ी अच्छा खासा आपका खर्चा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और जो फर्स्ट टाइम लोग आए देख रहे हैं मेरा वीडियो, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा चैनल, ताकि फ्यूचर में इस टाइप के वीडियोस में आपको और दिखाता रहूं और आप एंजॉय करते रहें।